जो लोग आज के समय में सही रिपोर्टिंग करेंगे, संवैधानिक रिपोर्टिंग करेंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के अनुसार रिपोर्टिंग करेंगे, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई पड़ेगी। दिल्ली के ऑफिस पे छापा पड़ा है, मुंबई के ऑफिस पे छापा पड़ा है। ये संस्थाएं नकारा और निकम्मा हो गई है, तो विदेश की संस्थाएं काम कर रही हैं और विदेश की संस्थाएं आपको बता रही हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मोदी जी का डंका पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, हिंदुस्तान तो छोड़ दो, मोदी जी के सामने पूरी दुनिया बोलने की ताकत नहीं रखती। अब मोदी जी के खिलाफ बीबीसी बोल रहा है, मोदी जी के खिलाफ हिंडनबर्ग बोल रहा है, मोदी जी के खिलाफ दूसरे देश की संस्थाएं बोल रही हैं। तो ये पार्क में जो बेरोजगार बैठे हैं इनके लिए रिपोर्टिंग करोगे, या वो जो बैठ करके ये कह रहे हैं नाले से चाय बनाई जाएगी उनके लिए रिपोर्टिंग करोगे? नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि इंटरनेशनल न्यूज चैनल बीबीसी के ऑफिस पर छापेमारी लगातार चल रही है। दिल्ली के ऑफिस पे छापा पड़ा है, मुंबई के ऑफिस पे छापा पड़ा है और कई ब्यूरो ऑफिस है जहां पे लगातार जो है वो छापेमारी चल रही है। दिल्ली के ऑफिस को चारों तरफ से जो है वो सील कर दिया गया है, सबके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से लगातार छापेमारी चल रही है दिल्ली के ऑफिस पे, मुंबई के ऑफिस पे और कई ब्यूरो ऑफिस है जहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी चली है, रेट हो रही है? देखिए, यही तो हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि कोई भी साहब के और तानाशाह के खिलाफ नहीं बोल सकता। तानाशाह जो नाम दिया गया ऐसे नहीं दिया गया है कि तानाशाह का मतलब है कि मेरे खिलाफ कोई आवाज़ इस देश के अंदर नहीं खड़ी होगी, अगर खड़ी होगी तो उसको दबा दिया जाएगा। पहले दबाने का तरीका था तलवार और सीधा सूली पे चढ़ाना, जिसपे कोई कोर्ट और ट्रायल नहीं होते थे। लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब कोई राजा, कोई जो लोकतांत्रिक चुना हुआ देश का सेवक राजा बनने की कोशिश करता है, ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा इसलिए लग रहा है कि बीबीसी के खिलाफ जो आज छापे पड़ रहे हैं वो क्यों पड़ रहे हैं, वजह क्या है? बीबीसी ने नरेंद्र मोदी को कोई, ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 2002 के दंगे पे बनाई गई है उसमें अपराधी नहीं कहा गया है। उन्होंने 2002 के अंदर गुजरात के अंदर जो घटना हुई है उसको पर्दे पे लाए हैं। अब उससे डर किस बात का? या तो ये कह दें कि वो दंगा हुआ ही नहीं, ये काल्पनिक कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं था, ये 10,000 15 साल 1000 पहले की बात है जिसका इतिहास ही नहीं है। लेकिन जब 2002 में ये दंगा हुआ है और ये इतिहास के अंदर दर्ज है तो उसकी चर्चा देश के अंदर होगी। अब बीबीसी ने अगर जो उसकी चर्चा की है और डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो उसके बाद बीबीसी के दफ्तर पर छापा पड़ने से ये साबित होता है कि देश के अंदर जो काले कारनामे हैं मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी के, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर उस पे छापे की बात थी और कोई इनकम टैक्स ने छापा मारा, सुनने में आया है, और बम्बई के अंदर छापा, दिल्ली के अंदर छापा, तो ये छापे पहले क्यों नहीं पड़े, क्यों बोलने के बाद पड़े? हाँ, सील भी किया गया है, कुछ बता नहीं रहे क्या हो रहा है, तो ये छापा क्यों पड़ा, आज ही क्यों पड़ा? ये सकता है कि जिस तरीके से नॉर्मल प्रोसेस से और जगहों पर छापा पड़ता हो, कुछ त्रुटि हो जिसकी वजह से छापा पड़ा हो। देखिए, हाथ पढ़े लिखे को फारसी किया, हाथ कंगन को आरसी किया। ऐसे ही मुकुल राय थे एक, जो तृणमूल के नेता थे बंगाल के, उनके घर रोज जो है सीबीआई, ईडी, आईबी बेल बजाया करती थी, उठिए आपने घोटाला किया और हम आपके घर आए जांच करने। डेली दूध वाले और अखबार वाले की तरह उनके यहाँ जांच एजेंसी जाया करती थी, जब तक वो तृणमूल के ममता बनर्जी के नेता थे। जब वो परेशान हो गए, क्योंकि एक वॉशिंग मशीन इस देश के अंदर है कि उस वॉशिंग मशीन में, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में अपने आप को धो और पाक साफ बनो, राम भक्त बनो और जो ईमानदार बनो और भाजपा में शामिल हो जाओ। तो ऐसे ही जब वो तृणमूल के नेता मुकुल राय बिल्कुल पूरी तरीके से थक गए तो उन्होंने भाजपा का पट्टा अमित शाह के द्वारा पहन लिया। उस दिन से सीबीआई ने, ईडी, सीबीआई ने मुकुल राय के जाना बंद हो गया। हेमंत बिस्वा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप यही भारतीय जनता पार्टी लगाती थी। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए तो ईडी, सीबीआई जाना तो बंद हो गई, दूर की बात, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। ये सारे प्रमाण मौजूद हैं। आज तक पे छापा क्यों नहीं पड़ता? जी न्यूज पे छापा क्यों नहीं पड़ता? क्या इस देश के अंदर और लोग ऐसे नहीं है जिसके यहाँ घपले घोटाले? वो नहीं लोग, कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता, और जहां चुनाव होता है, चौहान साहब, जहां चुनाव होता है वहीं विपक्ष के नेताओं के छापे क्यों पड़ते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश के अंदर दूध के धुले हुए हैं? क्या भारतीय जनता के पार्टी के नेता गलत नहीं बोल रहे हैं जो उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? छापेमारी तो इनकम टैक्स की है। इनकम टैक्स किसका है? बात यह है
कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को बनाया था आज़ादी के बाद, ये बाबा साहब का पार्क है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का पार्क है, और बाबा भीमराव अंबेडकर जी देखिए यहाँ खड़े हुए हैं, और इन बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान आज खतरे में है। ये संवैधानिक संस्थाएं जनता के लिए बनाई गई थी कि सरकार अगर तानाशाही अपनाए, सरकार अगर जनता के खिलाफ काम करे, सरकार में बैठे हुए लोग अगर घोटाला करें, देश का पैसा मारें, तो ये संस्थाएं, सरकारी ताकत से लैस संस्थाएं, संवैधानिक ताकत से लैस संस्थाएं उन सरकारी लोगों का गर्दन पकड़े। लेकिन जब से 8 साल से मोदी जी आए हुए हैं, इन संस्थाओं ने सरकार में बैठे हुए लोगों को छूट दिए, और विपक्ष में बैठे हुए लोगों को और आम लोगों को जो मोदी सरकार के खिलाफ या सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको शिकंजा कसने का काम किया है। तो ये सारी संस्थाएं, चौहान साहब, आपको समझना पड़ेगा, सरकार के लिए काम कर रही हैं, सरकारें तोड़ने के लिए काम कर रही हैं। सवाल बीजेपी के नेताओं की तरफ से पिछले कई दिनों से और कई महीनों से सवाल उठाए जा रहे हैं कि तमाम मुद्दों पर बीबीसी सबसे पहले रिपोर्टिंग करता है, बाहरी चैनल है जो कि देश की शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसे कह रहे हैं। ये मोदी जी का डंका, ये जितने अंधभक्त हैं, जितने अंधभक्त का गोबर भक्त गैंग है, ये सारे ढोल पीटते थे कि मोदी जी का डंका पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, हिंदुस्तान तो छोड़ दो, मोदी जी के सामने पूरी दुनिया बोलने की ताकत नहीं रखती। अब मोदी जी के खिलाफ बीबीसी बोल रहा है, मोदी जी के खिलाफ हिंडनबर्ग बोल रहा है, मोदी जी के खिलाफ दूसरे देश की संस्थाएं बोल रही हैं, तो ये कैसा डंका बज रहा है। अब जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, चाहे इसीलिए तो कह रहे हैं कि कमजोर करने की साजिश है। मैं ये कह रहा हूं, कमजोर करने की साजिश नहीं है। हमारे देश की संस्थाओं को जो काम करना था, ईडी, सीबीआई और आईबी को जो काम करना था, सरकार में बैठे हुए लोग जो देश का पैसा लूट करके भाग रहे हैं, उनको रोकना था। एयरपोर्ट अथॉरिटी को, विजय माल्या को, मोल चौकसी, नीरव मोदी, नितिन संदेशरा को जो रोकना था, ये संस्थाएं नकारा और निकम्मा हो गई है। तो विदेश की संस्थाएं काम कर रही हैं, और विदेश की संस्थाएं आपको बता रही हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है आपके यहाँ। वो स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो पूरी दुनिया के लोगों का और पूरी दुनिया की जो संस्थाएं हैं, सरकारें, उनका लेखा जोखा का हिसाब करती है, रिव्यू करती है, तो वो सामने आ रहा है। तो लेकिन उसके खिलाफ इतना हो हल्ला क्यों? क्या 2002 का दंगा बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, क्या इस देश के अंदर नहीं हुआ? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक लाइन से अलग हट के एक बात कहता हूं, 1984 में सिख नरसंहार हुआ इस देश के अंदर, हुआ या नहीं हुआ? तो सिख नरसंहार के बाद क्या गांधी परिवार के लोगों ने मारा था सिखों को? लेकिन गांधी परिवार के लोगों ने पार्लियामेंट से लेकर, सड़क से लेकर, मंच से लेकर के कई बार बड़ा दिल करके ये कहा कि देश के अंदर अगर जो सिखों के साथ ऐसा हुआ था और हमारी सरकार थी, हम इसके लिए माफी मांग रहे हैं। ये बड़ा दिल अगर किसी का हो सकता है तो गांधी परिवार का हो सकता है। 2002 के समय में गुजरात के अंदर गोधरा हुआ हो, चाहे गोधरा के बाद गुजरात के अंदर लाखों मुसलमान मारा गया हो, तो आप उस पर पूरे देश से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया मोदी को, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अरे कई हजार लोग मारे गए, आप बड़ा दिल करके ये कहते हैं मेरी सरकार के अंदर ऐसा हुआ था, मैं माफी मांग रहा हूं, और फिर आप चुपके से पार्लियामेंट के अंदर ये कह देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर ये बोल देते हैं। कई न्यूज चैनल है, इससे पहले भारत समाचार पर देखा, एनडीटीवी पे देखा, अब इस पे देखा, कई ऐसे चैनल है जिस पर लगातार छापेमारी हुई है। तो क्या देखते हैं इसको, एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना जाता है? देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दायित्व है कि सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो अगर गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करना। आपका दायित्व है कि ये पार्क में जो बेरोजगार बैठे हैं इनके लिए रिपोर्टिंग करोगे, या वो जो बैठ करके ये कह रहे हैं नाले से चाय बनाई जाएगी उनके लिए रिपोर्टिंग करोगे? आप ये बताएं, जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था और आपने रोजगार तो दिया नहीं, और 40-50 हजार रोजगार और छीन लिया, और उसके बाद वैकेंसी खाली पड़ी है और पेपर लीक हो जाते हैं, इसकी रिपोर्टिंग करोगे? या सुधीर चौधरी, अंजन ओम कश्यप जो गोदी मीडिया है उसका गुणगान करोगे? जो लोग आज के समय में सही रिपोर्टिंग करेंगे, संवैधानिक रिपोर्टिंग करेंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के अनुसार रिपोर्टिंग करेंगे, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई पड़ेगी। कई जगहों पर कहा जा रहा है कि बीबीसी के दिल्ली वाले ऑफिस पे, मुंबई ऑफिस पे और कई ऐसे ब्यूरो ऑफिस है जिसका नाम अभी सामने नहीं आया है, जहां पर छापेमारी हुई है। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये हर जगह, हर उस जगह छापा मारेंगे, हर उस आदमी का गर्दन पकड़ेंगे जो विपक्ष की, जो सरकार के खिलाफ जनता की आवाज उठाएगा। आज राहुल गांधी जी ने, देखिए क्या है, इस बीबीसी क्या है, इस देश के विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी, जो इस देश के अंदर से नफरत हटाने के लिए, जो इस देश के अंदर से प्यार मोहब्बत का मैसेज देने के लिए, जो इस देश के अंदर से जनता की आवाज लेकर के 4000 किलोमीटर चलने के बाद जब विपक्ष के अंदर खड़े होकर के, संसद के अंदर खड़े होकर विपक्ष की आवाज उठाई कि इस देश के अंदर से निवेशकों का पैसा अडानी जो मोदी का दोस्त है वो लेके भाग रहा है। अडानी और मोदी का संबंध क्या है? आपने राहुल गांधी को नोटिस कर दिया और उनके भाषण पर कैची चलाई। अरे आपके अंदर ताकत नहीं है, आपका सीना 56 इंच का है, तो इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भगवा
और भगवा के खिलाफ जब ये बात उठाई गई कि बेशरम रंग में भगवा बिकनी और चड्डी पैंटी जो भी कहा जाता है वो दीपिका पहन करके गाना गा रही है, हमारी आस्था का प्रतीक है, तो आपने उस पर तो कैंची नहीं चलाई और वो भगवा बिकनी चड्डी पड्डी पहन करके वो दीपिका उसी पर्दे पे नाच रही है और अंधभक्त देख के शर्म महसूस कर रहे हैं, वहां तो कैंची नहीं चलाई गई है। लेकिन जब राहुल गांधी ने विपक्ष के अंदर जो LIC और हमारा जो क्या ना SBI का पैसा निवेशकों का अडानी लूट रहा है, अडानी के 9,05,000 करोड़ रुपया जो घाटा हो गया है, उसकी आवाज राहुल गांधी है तो आप कैंची चला देते हो। जनता की आवाज पर कैंची चलाने का काम तानाशाह का होता है और वो तानाशाह कर रहा है। आपने कहा कि BBC ने गुजरात को लेकर और जिस तरीके से पिछले 1 महीने से चर्चा में रही है BBC, उस तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो किया गया है। बिल्कुल, BBC इस देश के अंदर घट रही घटनाएं जो इस देश की संस्थाओं को उठाना चाहिए था, हिंडनबर्ग जो इस देश की संस्थाओं को आवाज मुद्दा उठाना चाहिए था, ED CBI को ये जो घाटा हो रहा है इसको पकड़ना चाहिए था, उसको ना पकड़ा तो विदेशी संस्थाएं जो कर रही हैं और मोदी का असला चेहरा दिखा रही हैं उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। हर उस व्यक्ति के खिलाफ मोदी सरकार कार्रवाई करती है जो गैस का दाम, पेट्रोल का दाम और बेरोजगारी और क्या नाम है सरकारी नौकरी और ये सारी मुद्दे महंगाई को लेकर आवाज उठाता है, मोदी सरकार उसका गला घोटने का काम करती है। चलिए, फिलहाल लगातार BBC के ऑफिस पे छापेमारी चल रही है इनकम टैक्स की, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री अभी BBC ने रिलीज किए थे उसका फलस्वरूप ये इनकम टैक्स की छापेमारी है। फिलहाल दिल्ली और मुंबई दोनों ऑफिस में छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी के बाद चारों तरफ से जो है ऑफिस को सील भी कर दिया गया। जो भी होगा अपडेट इस मामले में लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।